हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक करेंगे डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम ये कवर करेंगे डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेशन, कॉज एंड कंसिक्वेंसेस। So let's cover. It is also very important topic related to the environmental science. What is the mean of deforestation? तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि वुड के बड़े बड़े लॉग्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, ठीक है, उनका कटाव ज़्यादा हो रहा है, तो उस वही डिफॉरेस्टेशन है। सो व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होते जा रहे हैं दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। दैट आर लॉस्ट ऑफ फॉर द अदर यूज सच एज एग्रीकल्चर। ठीक है, आप एग्रीकल्चर, क्रॉपलैंड्स, अर्बनाइजेशन, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम ये है कि भी मेन कॉज क्या है, तो इसका जो मेन कॉज है वो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जंगलों को काट रहे हो जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो ग्रेटली एसरलेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सिंस 1960 डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन नेगेटिवली अफेक्टेड नेचुरल इकोसिस्टम। और जैसे कि हमें पता ही है कि जित पेड़ों को अगर हम काटेंगे तो उसका क्या एक एडवर्स इफेक्ट अल्टीमेट हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, सो बायो डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन नेगेटिवली अफेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। ऐसा जैसे कि हमें पता है, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करूं तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे और लिविंग बींग हैं, उनके हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, वो सर्वाइव वहाँ पे करते हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, एनर्जी फ्लो करते हैं। अगर पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी है इसका भी लॉस होता है। ठीक है, एंड द क्लाइमेट, और उसका एक डिफॉरेस्टेशन का एक इफ़ेक्ट हमारे क्लाइमेट पे भी पड़ता है। जो पूरी हमारी जो एटमॉस्फेयर की साइकिल है ये सफ़र करती है, जिससे क्या है क्लाइमेट टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, पेड़ जो हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट की साइकिल में मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप पेड़ों को काटोगे तो एज वी नो कि भी जो ट्रीज़ हैं ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, तो पूरा एक सिस्टम बिगड़ जाएगा, और जिससे क्या है, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, द यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू बी 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर डिकेड। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक डेटा बताया कि भाई 1.3 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर डिकेड डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड इज बेस्ड ऑन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वाई डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग, क्यों होता है? सो मल्टीपल फैक्टर्स, देर आर नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड दिस, आइदर ऑफ ह्यूमन और नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो या फिर नेचुरल कॉज हो, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। नेचुरल कॉजेज़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, पैरासाइट कॉज्ड हो गया, कुछ कोई डिसीज़ फैल गया विच कैन रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन, जिससे क्या है पूरे जंगल के जंगल ख़त्म हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अमंग द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटी। डे टू डे बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो डिफॉरेस्टेशन को लीड करती हैं। हम अपने डे टू डे टाइम में बहुत सारे, जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूँ, वुड के लिए इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी वुड इंडस्ट्री चल रही हैं, तो वहाँ पे वुड लॉग्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता है। According to the Food and Agriculture Organization, the expansion of agriculture caused nearly 80% of global deforestation with the construction of infrastructure such as road और डैम्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी की भी कंट्री की मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ, सो देयर यू हैव टू बूस्ट अप एंड इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, देयर मस्ट बी प्रॉपर रोड्स, डैम्स, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, हम रोड्स को बनाने के लिए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पेड़ हैं इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। माइनिंग भी एक एक्टिविटी है जो लीड करती है डिफॉरेस्टेशन को। एंड अर्बनाइजेशन, आपने देखा होगा पूरे एग्रीकल्चर्स
कोई भी लैंड है जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो हो रही है, लेकिन वो पूरा अर्बनाइजेशन में चेंज हो गया, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे क्लाइमेट पे. So, making up the remaining cause of deforestation. Agriculture is the number one cause of deforestation. Why is deforestation happening? According to the FAO, agriculture cause around 80% of deforestation. 80% कारण क्या है? एग्रीकल्चर है. हम एग्रीकल्चर्स के लिए क्या कर देते हैं, ज़मीन को बिल्कुल जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सेम रिपोर्ट 33% ऑफ एग्रीकल्चर कॉज डिफॉरेस्टेशन इन is a consequences of subsistence agriculture such as local peasant agriculture is developing countries. Deforestation caused by new construction. The construction of human infrastructure has also been driving deforestation. डे टू डे हम क्या कर रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10%. न्यू दैट सर्व करंट ह्यूमन लाइफस्टाइल इन फोर मेन वेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और एनर्जी जनरेशन के लिए. नेक्स्ट वन है हाउ अर्बनाइजेशन इज़ कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन. कैसे अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. पॉपुलेशनल शिफ्ट दैट इज़ लीडिंग पीपल टू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरिया. तो आज के टाइम में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. लोग अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, खाने मतलब कि कमाने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. आपने देखा होगा गांव से बहुत सारे लोग अब क्या हैं, पहले जितने लोग गांव में जितने लोग रहते थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे. आज के टाइम में क्या हो गया है, अगर किसी फैमिली में 10 लोग हैं या किसी फैमिली में 5 से 6 लोग हैं तो 2 लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी सब माइग्रेट हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में और वहाँ जाके वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है. तो अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. दिस अर्बन ग्रोथ इन विच 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन सिटीज़ बाय 2050. तो ये एस्टिमेट किया गया है कि भाई जो 68% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रहेगी 2050 तक. इज़ लीडिंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ हाउसिंग एंड कंजम्पशन साइट्स. तो उसके लिए रिक्वायरमेंट भी होगी, घरों की रिक्वायरमेंट होगी. And as the sites become larger so they can host more people, they challenge the natural boundaries surrounding them, often leading to deforestation. This is one of the reasons why deforestation is happening. Deforestation effect. How does deforestation affect the environment? The effect of deforestation on biodiversity. तो सबसे मेजर जो इफेक्ट पड़ता है वो बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वेराइटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग ऑन अर्थ, लिविंग बींग, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर एनिमल्स और बर्ड्स और उनकी स्पेशीज़, ठीक है. तो अगर हम पेड़ों को ही ख़त्म कर देंगे, आपने देखा होगा पेड़ों पे बहुत सारे पक्षियों के घर भी बनते हैं, ठीक है, उनका नेचुरल हैबिटेट रहता है. अगर मैं किसी भी एक फॉरेस्ट की बात करूं तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, चाहे मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूं या फिर मैं दवाइयों की बात करूं, मेडिकल की बात करूं या फिर मटेरियल की बात करूं जो एज हम रॉ यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है. So in fact forest represent some of the most veritable hubs of biodiversity. From mammals to birds, insects, amphibians or plants, the forest is home to many rare और fragile species. ठीक है, 80% जो species है वो जंगलों में निवास करती है, जैसे कि हमें पता ही है. ऑन द अर्थ लैंड एनिमल एंड प्लांट लिव इन फॉरेस्ट. और आपने देखा होगा अगर आप किसी भी एक जंगल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे. वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ओके. द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन लोकल पीपल एंड देयर लिवलीहुड्स. हेल्दी फॉरेस्ट सपोर्ट द लिवलीहुड्स ऑफ 1.6 billion people globally, 1 billion of whom are among the world poorest. This means there are many people depending on the forest for survival and using them to hunt and gather raw products for their small scale agriculture process. But in the developing countries such as Borneo, Indonesia,
Vietnam, Brazil, and the Mexico, land tenure system are weak. This follow big business to get these land and use them for other ends, disrupting local lives. Deforestation for food may lead to food insecurity in future. ठीक है, today 52% of the all the land used for the food production is moderately and severely impacted by the soil erosion. ठीक है, पेड़ जो होते हैं वो रूट्स जो मिट्टी होती है उनको बांध के रखते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप प्लांट्स और पेड़ों को ख़त्म कर दोगे तो जो मिट्टी का कटाव है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा. जब मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा तो उस एरिया में प्रॉपर आप क्रॉप को भी ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, अब जब प्रॉपर क्रॉप ग्रो नहीं होगी तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी डाउन हो जाएगा. तो in the long term, the lack of healthy, nutritious soil can lead to low yield and food insecurity. Deforestation affect the contributes of climate change. Deforestation का एक एडवर्स इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे भी पड़ता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. Deforestation also has a very strong contributions to climate change. Why? Let's remember trees absorb and store CO2 through their leaves. ठीक है, जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो इफ़ वी स्पीक अबाउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दे होल्ड मोर देन 210 gigatons of carbon. According to WWF, and what worrying is the destruction of trees has two big negative side. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे जो पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसा कि हमें पता है CO2 हमारे लिए एक हार्मफुल गैस होती है. ओके, तो ये सारे मेजर कॉज होते हैं जो एक नेगेटिव और एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे. तो आज की स्लाइड में इतना ही. नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कशन करेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.